बार फिर से राज फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जहां तक पढ़ाई हुआ था कल, ठीक उसके बाद का है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, किसी चालक तार के अंदर कुल आवेश जो होता है वह शून्य होता है। किसी चालक तार के अंदर कुल आवेश जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब उसमें टोटल चार्ज जो होता है वो टोटल चार्ज बोल रहे हैं 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी दिए गए चालक के लिए धारा का मान उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बदलने से बदलता नहीं है। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए, किसी चालक तार के लिए धारा का मान मतलब आई का मान क्रॉस सेक्शनल एरिया के बदलने से नहीं बदलता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे कहने का मतलब क्या है, डायग्राम ध्यान से देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, याद रखेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे हम क्या कर लिए, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कुछ बना लिए। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है। ठीक है, तो ये मान लिए कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, चलिए कुछ इसका बड़ा कर देते हैं, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। अब सही हो गया। देखिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है। ठीक है, ये आपस में बराबर नहीं है, जैसा कि दिख भी रहा है। A1 छोटा है, A2 उससे बड़ा है और A3 सबसे बड़ा है, पता है। अब आगे देखिए, इसमें बोला है क्या, यही चीज कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1, A2, A3 बदल रहा है। ठीक है, तो क्या धारा का मान भी बदलेगा? आंसर है नहीं। क्या बोलेंगे? नहीं। यहाँ पर I1 बराबर होगा I2 बराबर I3 बराबर I, मतलब सबसे आपका जो करंट फ्लो होगा, सबसे विद्युत धारा का जो मान होगा वो सब पे एक समान होगा। ठीक है, उसको यहाँ पर मान लिया गया है कि यहाँ पर आपका I1, यहाँ पर आपका I2, यहाँ पर आपका I3 और इसमें I करंट फ्लो हुआ, तो याद रखेंगे सब में एक समान करंट फ्लो होगा, वो आपका I ही होगा। ठीक है, सब आपस में बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया था। ठीक है, अब आते हैं कुछ एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी है जो एग्जाम में आया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अभी हमने दो बात बताया, किसी चालक तार के अंदर कुल आवेश क्या होता है, शून्य होता है, और दूसरा बात क्या होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इसके बदलने से धारा का मान नहीं बदलता है, धारा का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं आगे, अगला है छोटा सा न्यूमेरिकल, उसके बाद आज कैरी करेंगे और भी सारा टॉपिक है। देखिए, यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, यानी इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रति सेकेंड मतलब I का मान 1 एम्पियर, आंख बंद करके पता चला, और T का मान 1 सेकेंड। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि 1 एम्पियर की धारा में कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है, I बराबर होता है Q बटा में T, और Q बराबर भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, आवेश का क्वांटिवीकरण से। Q बराबर NE, यहाँ पर ही हो गया। तो आपसे पूछ रहा है क्या, NE बटा में T, N का मान पूछ रहा है। तो N के टर्म में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, N के टर्म में बात करेंगे तो ये हो जाएगा IT बटा में N, IT बटा में E हो जाएगा। तो I का मान कितना है, 1 × 1, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 का पावर -19। इसको हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं बहुत बार, जो आपका सॉल्व करने पर आ जाएगा इतना। ठीक है,
इतना इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका n का मान हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है और भी पढ़ते हैं। विद्युत धारा के प्रकार आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, विद्युत धारा के प्रकार, ये बात समझ में आ गई ना? फिर से देख लीजिए, यहाँ पर I का मान दिया हुआ है 1 एम्पियर प्रति सेकंड, मतलब t बराबर 1 सेकंड दिया हुआ है, प्रवाहित हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करता है। तो I बराबर Q/T होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, अब इसका क्वांटिमीकरण से Ne/T होता है। n का के टर्म में बात करिए, IT बटा में E हो गया। ठीक है, IT बटा में E हो गया है। यहाँ पर यही चीज हम लोगों ने सोल्व कर रखा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं नेक्स्ट। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार, ठीक है, जिसमें आपका पहला है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट? ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण और दिशा दोनों बदलती है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। ये आगे भी पढ़ना है, अभी हम लोग सिर्फ हल्का फुल्का इसका नॉलेज दे देते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम लोग टाइम को प्लॉट कर दिए हैं, यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा को प्लॉट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कोई पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, तो जो मतलब ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण एवं दिशा दोनों बदलती है। ठीक है, कॉमा क्या कहलाएगा? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग एसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्या प्रत्यावर्ती धारा को। ध्यान से देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का जो चिन्ह है वह आपका इस प्रकार से है। कोई पूछेगा प्रत्यावर्ती धारा का सूचक कैसे होता है, तो जैसे कोई सर्किट खोलेंगे, उसमें या तो प्लस माइनस दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। तो ऐसा दिखेगा तो समझ जाएंगे ये आपका क्या है, एसी उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, ये आपका झटका लगने वाला है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सावधानी करते हुए नेक्स्ट ध्यान से देखिए, एसी को हम लोग डीसी में बदल सकते हैं। कैसे? जैसे राहुल गांधी का एक बयान आया था, क्या कि इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा। तो कौन सा मशीन है भैया ऐसा जो आलू डालेंगे और सोना निकलेगा? ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एसी को डीसी में हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं। कैसे? तो डिस्टकारी द्वारा, डिस्टकारी जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के द्वारा हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी देखते हैं इन्वर्टर डिस्चार्ज होता है तो डीसी फैन ले लेते हैं तो डीसी फैन को हम डायरेक्ट लाइन से यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक चॉक चाहिए, जिससे जैसे आता है आपका एडाप्टर जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एडाप्टर आता है, तो उसके माध्यम से हम लोग उसको हम चला सकते हैं लाइट लाइन से भी। कैसे? तो हम एक रेक्टिफायर या फिर एडाप्टर उसको बोलते हैं, वो लगाकर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जानेंगे, ये हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, मतलब उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है, या
ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में? तो ये था एसी के बारे में जानकारी। एसी क्या होता है? तो ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण एवं दिशा बदलते रहती है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम स्केलिंग कर लिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 यहाँ पर अलग अलग मान है, ठीक है, नीचे भी बदल रहा है, तो परिमाण और दिशा दोनों बदलेगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। यस, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिष्ट धारा। दिष्ट धारा क्या होता है? तो ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण एवं दिशा को परिवर्तित न करे, अर्थात वह समय के साथ नियत रहे, उसे हम क्या कहेंगे? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करेंट। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट करेंट। ध्यान से, अगर स्केलिंग कर देते हैं तो ये क्या हो गया? मान लेते हैं 1 2 3 4 5 पे अगर टिका हुआ है और ये समय के साथ इतना ही है आपका, ठीक है, समय के साथ आपका इतना ही पर बना हुआ है, इसलिए हम क्या कहेंगे? दिष्ट धारा। तो ऐसी धारा जो समय के साथ अपना परिमाण एवं दिशा परिवर्तित न करे, अर्थात समय के साथ नियत हो, समय के साथ क्या हो? नियत हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहते हैं। क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा। आगे इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीसी, डायरेक्ट करेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो सूचक है, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा वाला को प्लस, इधर वाला को माइनस, तो ये आपका डीसी का सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें भी यही बात होगा कि डीसी को एसी में कैसे बदला जाता है। सोचिए कि आप अपने घर पर यूज करते होंगे इन्वर्टर, बैटरी का तार जो होता है लगा दिए इन्वर्टर में, ठीक है, और इन्वर्टर में हम क्या करते हैं कि एक प्लग होता है जैसे ऐसा, उसमें हम क्या करते हैं? मेन तार खोज देते हैं, जिससे आपका पूरा लाइट ऑफ आता है। तो डीसी से एसी में किसके द्वारा होता है? तो इन्वर्टर, हिंदी इंग्लिश में ही होगा, ठीक है, इन्वर्टर के द्वारा हम लोग चेंज कर लेते हैं डीसी को एसी में। आई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसमें क्या बोलेंगे? ये कौन कौन से प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो ये ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, रासायनिक प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। आइए समझ में? मतलब आपका जो डायरेक्ट करंट है वह गर्म भी हो सकता है, रासायनिक प्रभाव मतलब केमिकल इफेक्ट को भी प्रदर्शित करता है, और साथ ही साथ विद्युत चुंबकीय प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 2 और प्रकार, जिसमें हम लोग जानेंगे कि औसत धारा क्या होता है और तत्क्षणिक धारा क्या होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।